Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what is the mass ratio of different isotopes of hydrogen? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनका मास रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले समझेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले समझेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या है। ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उसे आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास। ऐसे स्पीसीज होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास डिफरेंट होगा उसे आइसोटोप्स बोलेंगे। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब जो प्रोटियम होता है इसका फॉर्मूला होता है 1H1। ड्यूटीरियम को लिखते हैं 1H2 और ट्रिटियम को लिखते हैं 1H3। अब यहां पर ये जो नीचे वाला नंबर है 1 सबका ये सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। और जो ऊपर वाला नंबर है पावर में लिखा गया है 1 2 3 ये एटॉमिक मास है। तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो जाएंगे। अब इसमें अगर इनका एटॉमिक नंबर लिखें, एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। अब एटॉमिक मास जो होता है इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोटियम का एटॉमिक मास जो होगा वो 1 होगा, ड्यूटीरियम का 2 होगा और ट्रिटियम का 3 होगा। तो इस तरीके से यहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मास रेशियो प्रोटियम को P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटीरियम को कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिटियम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो मास रेशियो निकालना है तो यहां पर प्रोटियम का मास जो होता है वो 1 होगा, ड्यूटीरियम का मास 2 होता है और ट्रिटियम का मास 3 होता है। अब रेशियो निकालना था तो यहां पर क्या करेंगे, रेशियो का साइन लगा देंगे इस तरीके से। तो ये इनका रेशियो होगा 1:2:3। ये इनका यहां पर रेशियो बनेगा। तो इस तरीके से इनका ये रेशियो हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।